पिछले कालांश में हम गुरु दक्षिणा शीर्षक के तीनों अनुच्छेदों को जाना था। आज हम बाकी तीनों अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। इसलिए अपनी हिंदी किताब का पन्नांक 9 निकालो और मैं जो पढ़ रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक किताब को देखते हुए सुनो। राष्ट्र का प्रत्यक्ष रूप प्रकट करने वाला यज्ञ ज्वाला तथा प्रकाशमान सूर्य का प्रतीक ये ध्वज जीवन में अंधेरे को दूर कर प्रकाश देने वाला है। ऐहिक तथा आध्यात्मिक आदर्श का प्रतीक यह भगवा ध्वज हमारा गुरु है। व्यास पूर्णिमा के दिन हम इसी ध्वज की पूजा करते हैं। हम इससे सर्वस्व अर्पण की प्रेरणा लेते हैं। हम तन मन धन से इस गुरु के गौरव के लिए उद्यमशील होने का संकल्प लेते हैं। केवल गंध अक्षत फूल चढ़ाकर पूजा करना पर्याप्त नहीं है। उसके पीछे सर्व समर्पण की भावना होनी चाहिए। पूजा करके धन रूप से दक्षिणा अर्पण करना समर्पण भावना का दृश्यमान स्वरूप है। श्रद्धा से ओतप्रोत होकर अंतकरण से ध्वज को प्रणाम कर केवल एक फूल अर्पण करे तो भी काफी है। इस प्रकार के भाव से दिया हुआ 1 रुपया भी धनी व्यक्तियों के दिए हुए लाखों रुपए से भी अधिक मूल्य रखता है। गुरु दक्षिणा का अभ्यास बचपन से ही होना चाहिए। गुरु दक्षिणा के दिन अपने माता पिता से कुछ रुपए मांगकर दे देना वास्तविक गुरु दक्षिणा नहीं है। प्रतिदिन या साप्ताहिक अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार साल भर के एकत्रित इन पैसों को गुरु दक्षिणा में देना चाहिए। इससे संचय प्रवृत्ति का भी विकास होता है। गुरु दक्षिणा अर्पण करने से मन में त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। त्याग की भावना से सर्वस्व समर्पण करना चाहिए ऐसी अपेक्षा है। गुरु पूजन के दिन ऐसा संकल्प लेना चाहिए। यह दक्षिणा राष्ट्र निर्माण के काम में आती है। हमें बहुत ही कम समय में सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है, जिसके प्रति मन में सम्मान हो, जिसके डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान हो, जो जन्म देता है कई महान शख्सियतों को। वो गुरु तो सबसे महान होता है। कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। और यही वजह है कि भारत में सदियों से गुरु को एक महान और बड़ा स्थान दिया गया है, ईश्वर तुल्य माना गया है। एक व्यक्ति के जीवन में मूलतः 3 प्रकार के गुरु होते हैं। जब कोई बच्चा इस धरती पर पैदा होता है तब उसके माता पिता उसे गुरु के रूप में मिलते हैं। उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसकी उंगली पकड़कर जीवन के नए पथ पर चलना सिखाते हैं। तो एक व्यक्ति के पहले गुरु उसके माता पिता हैं। गुरु वो है जो हमारे जीवन से अंधकार और अज्ञानता को मिटाते हैं, हमको इस लायक बनाते हैं कि हम अपनी जीवन को सही तरह से सही दिशा में और सही अर्थों के साथ जी पाए। वो दूसरे गुरु हैं शिक्षक, जो हमको शिक्षादान कराते हैं। वो है शिक्षा गुरु। एक ऐसे गुरु भी है जो हमारे बुद्धि और मन को आध्यात्मिकता के ओर खींचते हैं। उसके संपर्कित ज्ञान हमको देते हैं, ईश्वर को पाने का रास्ता बताते हैं। वो है दीक्षा गुरु। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवक संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि भगवा ध्वज को अपनी गुरु मानता है। अब मन में सवाल आता है कि आरएसएस क्यों किसी व्यक्ति को गुरु नहीं मानता है? क्योंकि व्यक्ति का मन चंचल है। एक समय के अनुसार उसमें बदलाव आ सकता है।
वो अपने मार्ग से भटक सकता है, लेकिन भगवा झंडा हमेशा संदेश ही देगा, त्याग का, समर्पण का। इसलिए गैरिक ध्वज को ही गुरु माना गया है। पुराण युग से मुनि ऋषियों के पहनावा से लेकर मठ, मंदिर और रथों में यह निशान भारतीय संस्कृति को एक अलग पहचान दिलाता है। कहते हैं कि भगवा ध्वज के सामने सारा ब्रह्मांड सिर झुकाता है। यह भगवा ध्वज यज्ञ ज्वाला तथा प्रकाशमान सूर्य का प्रतीक है। ऐहिक यानी इस लोक से संबंध रखने वाला तथा आध्यात्मिकता आदर्श का प्रतीक यह भगवा ध्वज हमारा गुरु है। व्यास पूर्णिमा के दिन इस ध्वज की पूजा की जाती है। हमें तन, मन, धन यानी शरीर, आत्मा और धन से इस गुरु की गौरव के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। अक्षत व इसका मतलब है, अक्षत का मतलब है ना टूटा हुआ चावल। तो सिर्फ गंध, पुष्प और अक्षत चढ़ाकर पूजा करना यथेष्ट नहीं है। उसके पीछे त्याग और सब समर्पण की भावना होनी चाहिए। पूजा करके धन रूप से दक्षिणा अर्पण करना समर्पण भावना का दृश्यमान स्वरूप है, जो संग में ज्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन श्रद्धा से उत्प्रोत होकर हृदय से ध्वज को प्रणाम करके केवल एक फूल अर्पण करे तो भी काफी है। ऐसे भावना से दिया गया 1 रुपया भी धनी व्यक्तियों के दिए गए लाखों रुपए से भी अधिक मूल्य रखता है। गुरु दक्षिणा का अभ्यास बचपन से ही होना चाहिए। अपनी जेब खर्च से कुछ कुछ पैसे बचाकर साल भर में एकत्रित किए गए उन पैसों को गुरु दक्षिणा में देना चाहिए। इससे संचय प्रवृत्ति यानी संचय गुण का भी विकास होता है। त्याग और सर्वस्व समर्पण की भावना से यह गुरु दक्षिणा हमें देना चाहिए। यह दक्षिणा राष्ट्र निर्माण के काम में आती है। हम सबको एकत्रित और एकजुट होकर बहुत ही कम समय में एक शक्ति संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना होगा। यह संकल्प आज ही हम सबको लेना होगा। आशा करती हूँ आप लोग जरूर समझ गए होंगे। धन्यवाद।